जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, जो आईआईटी में भी पूछ देता है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो हम देखते हैं इसमें tan और cot का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे जीरो से। तो देखते हैं यहाँ से y इक्वल टू क्या आता है मेरा tan x, हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाना है तो y मान लिया। अब किसी का भी ग्राफ बनाना है तो दो ही एक्सिस हम ले लेते हैं यहाँ से। एक हमारा x एक्सिस है, ये हमारा क्या y एक्सिस है। क्लियर। हमें पता है कि tan x का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो वैल्यू तो इन्फिनिटी तक इसका रेंज जा सकता है, कोई बात नहीं। तो हम जो स्टार्टिंग जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे जीरो से। यहाँ π/2, फिर यहाँ से हम पाई लेंगे, फिर हम यहाँ से लेंगे 3π/2, फिर हम यहाँ से लेंगे 2π। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ से लेंगे -π/2 -3π होगा यहाँ पे -π, फिर यहाँ से होगा -3π/2 और ये होगा -2π। क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 और π/2 के बीच में वैल्यू कोई पुट करते हैं। क्या रख सकते हैं हम, 0 और 90 के बीच में 30 ले लेते हैं। तो tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा आंसर। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब 1 क्या होगा 0.57 समथिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ से 0.57 यहाँ कहीं ले लेते हैं। यहाँ अगर मान लो हम 1 ले लेते हैं तो 0.57 यहीं कहीं ले लेते हैं। फिर यहाँ से चलते क्या चाहिए tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग tan 60 का वैल्यू क्या होता है मेरा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, यानी tan 60 यहाँ लेंगे तो ये मेरा कितना चला जाएगा 1.732, यानी एक करीब यहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग sin 90 का वैल्यू पर कितना हो रहा है इन्फिनिटी तरफ चले जा रहा है, यानी ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये जो 90 पे आ रहा है वो ग्राफ देखिए इस तरह से जा रहा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। मैच यहाँ ये पे चिपकेगा नहीं, इस तरह से ग्राफ जो है 90 की तरफ, और ये ग्राफ इस तरह से 90 तरफ की तरफ इन्फिनिटी तरफ चलती जा रहा है, क्योंकि tan 90 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी होता है। तो उसी अकॉर्डिंग इन्फिनिटी की ओर ये बढ़ती जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका tan का मेरा ग्राफ होता है। आगे देखते हैं, जैसे π/2 और पाई के बीच में रखना वैल्यू, तो π/2 और पाई के बीच में जैसे मान लो 90 + 30 हम यहाँ ले सकते हैं पॉइंट। तो यहाँ जैसे मान लो हम ले लेते हैं tan 90 + 30। अब 90 + 30 क्या हो सकता है ना, tan 90 में tan चेंज कर जाएगा किस में cot 30 में। अब यहाँ 90 + 30 किस में होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है मेरा ऑल होता है, साइन होता है, tan होता है और ये cos होता है। तो ये मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 + थीटा होता है, 180 माइनस थीटा और 180 + थीटा इस तरह बढ़ रहा है। तो मेरा 90 + थीटा सेकेंड में है, tan किस में है थर्ड में, तो निगेटिव आ जाएगा, cot 30 डिग्री आ गया। cot 30 का वैल्यू क्या होता है मेरा √3 होता है। cot 30 का वैल्यू √3 होता है, यानी -1.732 समथिंग आएगा। तो हम यहाँ क्या डाले थे 90 + 30 यहाँ, तो वैल्यू क्या आया मेरा यहाँ पे -1.732, यानी यहाँ पर हम मान लो तो यहाँ -1 लिए हैं, तो -1.73 कहाँ होगा ये करीब यहाँ होगा। तो ये पॉइंट इसके यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, यहाँ लाई करेगा। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 90 + 45, तो cot 45 चेंज हो जाएगा, -cot 45 में आ जाएगा। यहाँ पे -cot 45 का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसी अकॉर्डिंग बढ़ते रहेगा। तो यहाँ से जब tan 90 पे आएंगे तो यहाँ पे देखो क्या tan पाई पे वैल्यू आना है, तो tan पाई से पहले हम एक और ले लेते हैं tan कितना 90 + 60 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं 90 + 60 डिग्री, तो ये किस में चेंज हो गया -cot 60 डिग्री में। अब -cot 60 किस में, -cot 60 का वैल्यू क्या होता है -1/√3, और -1/√3 का 0.57 समथिंग होता है। तो यहाँ से वैल्यू इसका आ जाएगा -0.57, यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, इससे कोडिंग आ रहा है। अब यहाँ से देखते हैं, ए वैल्यू इधर से जा रहा है,
यहाँ नहीं, ये जो पॉइंट आ रहा है धीरे धीरे जिस तरह से एंगल बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से पाई पर क्या होगा, 0 हो जाता है। tan पाई का वैल्यू क्या होता है, देखो tan पाई का वैल्यू तो 90 प्लस 90 लिख सकते हैं ना आप इसे। अभी चेंज किस में हो गया, cot 90 में हो गया, cot 90 का 0 तो 0 हो गया, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट यहाँ पे लाई कर गया। अब हम देखते हैं 180 और 270 के बीच में क्या होगा। तो 180 से बड़ा क्या लग सकते हैं, 30। 180 प्लस 30 210 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से क्या है मेरा tan चल रहा है ना, हाँ। तो tan 180 प्लस 30 तो इसको चेंज करेगा, नहीं करेगा, 180 से तो चेंज नहीं करता है। तो ये मेरा क्या हो गया, tan 30 डिग्री। और ये निगेटिव होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में भी है, tan भी थर्ड में, तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा। तो 1/√3 का वैल्यू कितना, तो 0.57। तो यहाँ 180 प्लस थी तो 0.57 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर उसी अकॉर्डिंग 180 प्लस हम क्या ले लेते हैं, 45। तो आ जाएगा यहाँ पे tan 45। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर हम ले लेते हैं tan 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 tan 60 आ गया यहाँ पे। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 1.73। तो 1.73 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। 270 tan 270 का वैल्यू हमें भी नहीं पता है कि क्या होगा, तो चलते निकालते हैं। 180 प्लस 90 लिख सकते हैं आप इसे, हाँ लिख सकते हैं। चेंज करेगा, नहीं करेगा, तो tan 90 आ गया। tan 90 आने की इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यानी ये जो वैल्यू आएगा ना 270 पे, इस तरह लाइन बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो धीरे धीरे जो ग्राफ जा रहा है ना इस तरह से जाएगा। ये पॉइंट यहाँ इस तरह से लाइक किया जा रहा है और ये 90 इन्फिनिटी तरफ की ओर चलती जा रहा है, ठीक है। ग्राफ इस तरह से लाइक करेगा कर्व की तरफ से, यानी 270 इन्फिनिटी हो रहा है इस पे, इन्फिनिटी हो रहा है इस पे। तो ये पॉइंट इसी टच नहीं करेगा, जितना जा रहा उस तरह से इन्फिनिटी टाइम तक चले जाएगा। कहीं एंड पॉइंट दोनों सटेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा ना, तो कहीं पर ये दोनों पॉइंट चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं, काटेगा नहीं एक दूसरे को कहीं पर भी। सिंपल है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये बढ़ते जाएगा, आगे बनाने की और जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फिर पता है 2 पाई पर होगा। तो इस तरह से देखो कॉमन पॉइंट मिल गया, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा, इस पे इन्फिनिटी जा रहा है तो इस तरह से और इस तरह बढ़ते जाएगा ग्राफ, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग निगेटिव में आते हैं तो -90 से 0, -90 से 0 क्या होगा, tan 30। tan क्या होता है मेरा, ऑड फंक्शन होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा। कहाँ ले ले, यहाँ पे कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं मैं क्या, tan -30, तो tan 30 दे देगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना था, -1/√3, यानी -0.57। -0.57 ये नीचे होगा यहाँ कहीं। उसी अकॉर्डिंग tan 45 -1 होगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। उसी अकॉर्डिंग tan 60 -1.73 पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है। tan 90 इन्फिनिटी आ गया, तो आप डॉट 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 लाइन बना दो, तो इससे पता चल गया ये पॉइंट tan 0 का तो 0 से ही होगा। इस तरह से कट 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 के इस तरह से इन्फिनिटी तरफ से और ये बढ़ते जाएगा। सेम फिर कॉमन पॉइंट हो गया, तो यहाँ में पता पाई पर 0 ही होता है, तो यहाँ पर ये भी मेरा क्या होगा, एक पॉइंट है मेरा π/2 पे क्या होता है मेरा, इन्फिनिटी होता है। tan पाई पर क्या होता है मेरा, 0 होता है। और 3π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये पॉइंट इसी तरह मेरा क्या करेगा, लाइक करते जाएगा इन्फिनिटी तरफ की ओर है। तो इस तरह से कर देते हैं। और यहाँ से जैसे अब -90 से लेके 180 के बीच में करना ग्राफ, तो सेम ही आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। 90 से बड़ा क्या ले सकते हैं आप, जैसे 90 से बड़ा क्या हो सकता है, 90 से बड़ा 120 डिग्री माइनस, तो यहाँ से ले लेते हैं tan -120, तो निगेटिव बाहर कर देगा, -tan 120 आएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -tan 90 + 30 लिख सकते हैं। 90 + 30 चेंज कर जाएगा, 90 + थीटा सेकंड में है, tan थर्ड में, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव कर देगा। और यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 का वैल्यू कितना होता है मेरा, √3 होता है, ठीक है। तो √3 का वैल्यू 1.732 आएगा। तो यानी हमने क्या डाला था, यहाँ पे डाला था 120, तो वैल्यू क्या आया 1.732। 1.732 एक से ऊपर मान लो यहाँ कहीं होगा। फिर उसी अकॉर्डिंग tan 45 डालते हैं, तो 90 प्लस कितना हो गया, 100 डायरेक्ट tan 135 डालते हैं, 135 डालेंगे तो 90 + 45 का वैल्यू 1, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा।
फिर 60 डालेंगे तो 1 पॉइंट और 60 डालेंगे तो जैसे 60 डालेंगे तो कितना हो गया, 90 प्लस 60 कितना होता है 150 डिग्री, तो -10 150 आएगा, तो पॉजिटिव कर दे, नेगेटिव बाहर कर दिया, तो यहाँ से नेगेटिव बाहर किया तो 90 प्लस 60 हम लिखते हैं, तो 90 प्लस 90 प्लस थीटा आ गया, सेकेंड में तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, इसलिए यहाँ पर हटा दिया माइनस साइन, और यहाँ आ गया कॉट कितना 60, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का वैल्यू कितना हो गया 0.5, तो 0.5 कहीं यहाँ पॉइंट लाई करेगा, तो और यहाँ पे इस पे क्या हो गया 0, ठीक है, तो ये पॉइंट 0 आ गया, यानी धीरे ये पॉइंट जो होगा वो धीरे धीरे इस तरह से इन्फिनिटी और की तरफ चलते जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग फिर इसका कॉमन पॉइंट मिल गया, इस तरह से इस तरह धीरे 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 ये इन्फिनिटी और के आते रहेगा, तो ये हमारा होता है tan का ग्राफ। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉट का, देखते हैं यहाँ से cot x का ग्राफ किस तरह बनाते हैं, ठीक है। cot x का सिंपल वही जो भी हम चल रहे थे π/2 पाई 3π/2 पाई करके ले लिए इस तरह निगेटिव टर्म में। अब हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से, cot 0 का वैल्यू क्या होता है, एनी आइडिया, जैसे cot हम 0 डालें, tan 0 का 0 होता है, cot 0 का क्या होता है इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो वैल्यू निकलेगा नहीं, ये तो y एक्सिस में इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। बढ़ते आगे 0 90 के बीच में क्या आ सकता है 30 डिग्री, तो cot 30 का वैल्यू क्या आता है √3, √3 का वैल्यू क्या आता है 1.732, तो यहाँ मान लेते हैं हम 1 है, तो 1.732 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग 45 चलते हैं, तो cot 45 का कितना होता है 1 ही, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। tan 60 सॉरी cot 60 1/√3 0.5 समथिंग होगा, यहाँ होगा। cot 90 का वैल्यू क्या होगा, तो cot 90 का वैल्यू 0 ही होता है ना, cot 90 tan 90 हाँ cot 90 का 0 ही होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा चला गया ग्राफ इस तरह से थोड़ा टेढ़ा बन गया ना, इस तरह से ग्राफ होगा, इन्फिनिटी और के जा रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ लाइक करेगा π/2 पे, इस तरह से इन्फिनिटी और की ओर बढ़ते जा रहा है ग्राफ, कट नहीं करेगा, दोनों इन्फिनिटी तक चले जा रहा है। π/2 और पाई के बीच में देखना है आपको, π/2 और पाई के बीच में 90 और 180 में, तो यहाँ पे क्या आ सकता है 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 120 डिग्री है, तो cot ही है ना, हाँ cot 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 चेंज कर जाएगा किस में मेरा tan 30 में, तो tan 30 में आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्योंकि 90 प्लस थीटा अभी बताए थे तो सेकेंड में है, ये मेरा क्या है थर्ड में होता है, तो निगेटिव कर देगा, तो -1/√3 आ गया, यानी -0.57, तो -0.57 मान लेते हैं, -1 यहाँ लेते हैं, तो -0.57 यहाँ कहीं लाई करेगा। यहाँ पे क्या ले लेते हैं 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 करेंगे तो -10 45 आ जाएगा, नहीं -1 आएगा, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर यहाँ से चलते हैं 150 डिग्री, तो 150 डिग्री क्या लिख सकते हैं cot 90 प्लस 60, तो माइनस क्या आ जाएगा cot 60, तो -1.73 आ जाएगा, नहीं पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। और यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा पाई पे, cot पाई मेरा क्या होता है 180 डिग्री है, तो कुछ नहीं करना है, 90 प्लस 90 करोगे तो -10 90 आएगा, -10 90 यानी -इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ये तो -इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, यानी जो इसका देखिए ग्राफ जो बन रहा है ना π/2, थोड़ा इधर लिखते हैं इसको, इसका देखिए जो ग्राफ बन रहा है ना ओ यहाँ से और ये ग्राफ इस तरह चले जा रहा है, ठीक है, दोनों ए -इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, ठीक है, x के इधर जा रहा है -1 -2 तो -इन्फिनिटी तरफ भी जा रहा है, और ये +इन्फिनिटी तरफ जा रहा है ग्राफ, और ये -इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ से एक और लाइन ले लेते हैं ताकि फिर आपका इजी हो जाएगा। तो ऐसे तो ये ग्राफ हो चुका है कॉमन, एक बार ले लेते हैं पाई से 3π/2, क्या ले रहे हैं यहाँ 180 प्लस थीटा 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 से चेंज करेगा नहीं करेगा, cot 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और tan cot भी थर्ड में है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा मेरा, तो 180 प्लस 30 cot कितना हो जाएगा 30, cot 30 का वैल्यू कितना होता है 1.73, तो 1.732 यहाँ लाई करेगा,
और ये पॉइंट इसको भी ले लेते हैं ना, क्योंकि पता है पाई का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा, तो 1.732 यहाँ आप कहीं लाई करेगा। उसी अकॉर्डिंग कॉट 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कॉट 45 ही रहेगा, तो कॉट 45 का वैल्यू 1, ये पॉइंट यहाँ आ गया 1 पॉइंट। कॉट 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 √1/√3 यानी 0.57 यहाँ कहीं आ जाएगा। कॉट 270 का बताना, तो हम बताते हैं कॉट 180 प्लस 90, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा, कॉट 90 आएगा। कॉट 90 का वैल्यू क्या आता है 0। तो ये देखिए ग्राफ जो बनेगा ना इस तरह बनेगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व में जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है, इस तरह से इन्फिनिटी टाइम्स तक चले जा रहा है। अब देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये भी यहाँ से कर्व जा रहा है, ये भी यहाँ से कर्व जा रहा है, तो हमें पता चल गया कर्व में जा रहा है, और ये पॉइंट यहाँ से क्या रहा है 0 होता है, तो इस तरह से यहाँ से ये फिर एक कर्व यहाँ जाएगा, यानी ये इस तरह से रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, रिपीट करेगा आप, उसी अकॉर्डिंग इधर आ जाते हैं तो इधर भी रिपीट ही करेगा। तो ले लेते एक बार माइनस क्या यहाँ पे -30, कॉट -30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट -30 नेगेटिव बाहर कर देगा, तो कॉट कितना आ जाएगा 30, कॉट 30 का वैल्यू कितना आता है √3, तो √3 का वैल्यू कितना आता है 1.73, माइनस है तो माइनस लगा देंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 1.732, तो यहाँ से माइनस में चला गया ना, ये माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, ये यहाँ पे कहीं। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लेते हैं कॉट -45 डिग्री, कॉट -45 क्या होगा, कॉट -45 -1, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर यहाँ से लेंगे तो कितना आ जाएगा कॉट -60, तो 1/√3 -0.57, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। इसको ऊपर लिख देते हैं, -π/2 है ना, ऊपर लिख देते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ लाई किया, यानी और 0 -π/2 यानी कॉट -90 पर क्या होता है 0, तो 0 रहेगा, क्योंकि कॉट देखो क्या कंफ्यूजन किसी में नहीं होना है, कॉट -90 है, कॉट 90 लिख सकते हैं आप इसे, क्योंकि नेगेटिव बाहर आ गया, कॉट 90 पे क्या होता है 0, तो 0 हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ जो बनेगा ना वो इस तरह बनेगा, पॉइंट यहाँ से लेके स्लोली डाउन कर करके नीचे आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तरफ चलती जाएगा ग्राफ, ठीक है, ये दोनों कटेगा नहीं, इन्फिनिटी तरफ तो चली जा रहा है, क्लियर है। ओके, अब यहां से चलते हैं -90 से 180, क्या ले सकते हैं यहाँ से -120 डिग्री, यहाँ कहीं होगा -120, कहाँ ले यहाँ लिखते हैं कॉट -120, क्या लिख सकते हैं आप इसे -कॉट 120 लिख सकते हैं, और -कॉट 120 लिख सकते हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं -कॉट 90 + 30 लिख सकते हैं, -कॉट 90 + 30 क्या होता है 90 चेंज कर जाएगा, तो 90 + थीटा आया, तो 90 + थीटा सेकेंड में, tan कॉट किस में थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये मेरा क्या होगा निगेटिव आगे निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, यानी tan 30 आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3, 1/√3 का वैल्यू क्या आता है 0.57, तो हम यहाँ पे क्या लिए थे ए पॉइंट लिए थे, तो 0.573 कहाँ होगा यहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं होगा, तो ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं -135 लेंगे तो -कॉट 135 आएगा, माइनस यहाँ पे 90 + 45 लिख सकते हैं, कॉट 90 + 45, और यहाँ से फिर 90 + थीटा आया तो निगेटिव होगा, निगेटिव पॉजिटिव हो गया, कॉट 45 का वैल्यू 1, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ 60 तक चलते हैं, कॉट 60, कॉट मतलब कि 150 -150, तो -कॉट 150 हो जाएगा, फिर -कॉट 90 + 60 हम लिख देंगे, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो गया tan 60 का वैल्यू √3 का वैल्यू 1.732, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ये देखिए ग्राफ इस तरह जा रहा है, पाई पर क्या होता है कॉट पाई क्या होता है 0, अभी देखे थे ना कॉट पाई पे यहाँ पे पॉइंट लाइक कर, कॉट पाई पे 0 नहीं होता है, देख कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, कॉट पाई पूछा ना 90 + 90 कर लेंगे, इसमें क्या है 90 + 90 कर लेंगे, तो हमें कॉट पाई का पता है, तो इसमें 90 + थीटा क्या होगा निगेटिव आया, तो यहाँ से
tan कितना हो जाएगा 90, tan 90 में क्या होता है, ये 90 प्लस थीटा आया, कॉट पाई में पूछ रहा है ना, माइनस पाई है, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस ऑलरेडी पाई, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में जा रहा है, ठीक है, ये माइनस पाई रहा है, ये मेरा इस तरह से इन्फिनिटी और चली जा रहा है, और ये ग्राफ मेरा यहाँ कट करेगा, थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको थोड़ा इस तरह से कर्व में बनेगा, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, क्लियर। अब सिंपल आपको दिख रहा है इस तरह से ग्राफ कट रहा है, कहाँ कट रहा है π/2 पे, और ये π/2 पे, 3π/2 पे, तो भी यहाँ ये पॉइंट यहाँ ग्राफ करेगा, इस पर क्या होगा मेरा इन्फिनिटी होगा। अब ज़्यादा बार बार पॉइंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, तो ये पॉइंट हम डायरेक्टली हम रख लेते हैं यहाँ से, एक कैमरा पे क्या इस पर इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी होगा तो यहाँ से सिंपल है, इस तरह कर लेना, क्लियर है।